जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण's क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो विषय है वो ये है कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर एक सिविल्स की तैयारी और एक वनडे की तैयारी में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि आजकल तो वनडे में भी काफ़ी डेप्थ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे अगर वनडे में हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में आता है, तो वही हम सिविल्स में भी पढ़ते हैं, राइट। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फॉर प्रिपेयरिंग सिविल्स वो अपनी लक्ष्मीकांत को उठाते हैं, जो कि गलत नहीं है। बट देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सिविल्स में आपको थोड़ा सा और डेप्थ जाना पड़ता है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि अगर मैं इतिहास को समझूं, तो अगर मैं प्राचीन इतिहास को लेता हूं, तो मुझे पता चलता है कि चाणक्य जो थे, जिसे विष्णुगुप्ता भी कहा गया है, कौटिल्य भी कहा गया है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। और कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य बनाने के पीछे चाणक्य का हाथ माना जाता है। तो ये ऑब्वियसली ये वनडे वाला भी जानता है, राइट। अब देखिए, सिविल्स वालों को अगर आप अच्छी तरह स्टडी करेंगे और आप उपेंद्र सिंह की किताब पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि सबसे पहले तो यही संदेह है कि जो तीनों नाम हैं, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, इसी पे प्रश्न चिन्ह उठता है कि ये तीनों एक हैं या नहीं हैं। दूसरी बात है, आपको ये दिखेगा उपेंद्र सिंह की किताब में ही कि ये बताया गया है, इंडिका जो कि मेगास्थनीज ने लिखी थी, उसमें कहीं पर भी जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का जिक्र है, पर उसमें कहीं पर भी कौटिल्य का जिक्र नहीं है। अर्थात इंडिका, और अगर मैं अर्थशास्त्र को देखूं, जो कि चाणक्य या कौटिल्य ने लिखी है, माना जाता है जो, तो इंडिका और अर्थशास्त्र में कहीं पर भी समानताएं नहीं मिलती हैं। तो इतना डेप्थ आपको सिविल्स में पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको मेंस लिखना होता है। और याद रखिएगा, प्री जो होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, मेंस आपकी मेंस राइटिंग होती है, जिसमें आपको इस लेवल का डेप्थ आना चाहिए। और यही आपको ये डेप्थ आपको वनडे से अलग रखता है। तो मुझे उम्मीद है मेरे इस वीडियो से आप समझ पाए हैं डिफरेंस। जय हिंद गाइस।